हेलो बच्चों, विद्या आश्रय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर 2 लेकर आए हैं। क्वाड्रिलेटरल का बेसिक कुछ चीज जो है सो लेक्चर 1 में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, और कुछ कुछ जो है सो प्रूफ कर वाला भी क्वेश्चन कुछ कुछ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में सारा चीज जान चुके हैं। ठीक है, अगर जिस बच्चे को अभी भी लगे कि अगर मेरा लाइन्स एंड एंगल्स का कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है बेसिक चीज में, तो आप क्लास 7 का जो लाइन्स एंड एंगल्स का बेसिक पढ़ाया गया है उसको आप जरूर एक बार देख लें। चलिए, तो हम लोग आते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रूफिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे हम आपको प्रूफ करने के लिए लगभग 12 to 13 क्वेश्चन लगभग बता देंगे। उसको आप अच्छा ढंग से अगर नोट डाउन करके रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको क्वाड्रिलेटरल का हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आते हैं बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा दिया हुआ, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर जनरली पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, जैसे ए बी हो जाएगा सी डी के इक्वल और बी सी हो जाएगा ए डी के इक्वल, और डायगोनल इक्वल नहीं होता है। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर डायगोनल पैरेललोग्राम का इक्वल है, ठीक है, अगर डायगोनल पैरेललोग्राम का इक्वल है तो बताना है कि यह क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। देखते हैं बच्चों, हम लोग ध्यान से यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमको ऑपोजिट साइड तो इक्वल होना ही चाहिए। ठीक है, डायगोनल इक्वल तो बता ही दिया है कि डायगोनल इक्वल है, तो रेक्टेंगल तो ऐसे भी हो रहा है। लेकिन और क्या चीज हमको देखना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा कि डायगोनल ये रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमको जो इच एंगल होता है, इच इंटीरियर एंगल, वो 90 डिग्री होना चाहिए। ये भी प्रूफ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। समझिए इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम लोग इस ट्रायंगल का बात करें, ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल का ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी, अगर इस ट्रायंगल का बात करते हैं ए बी सी और ए बी डी, इस ट्रायंगल का अगर बात करते हैं, तो बच्चों ध्यान से देखिए कि मेरा डायगोनल जो है बी डी और ए सी, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। ए सी इक्वल टू बी डी ये क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब समझिए ए बी, देखिए दोनों में क्या है, कॉमन है, चाहे ए बी डी ट्रायंगल ले या ए बी सी ट्रायंगल ले, तो ए बी देखिए दोनों में कॉमन है, ए बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, देखिए हम यहां पर नहीं होगा तो फिर से यहां पे बना देते हैं ए बी डी, और इधर है आपका ए बी सी। तो देखिए ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के इक्वल ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि डायगोनल क्या है, डायगोनल क्या है, इक्वल है, ये दिया हुआ है। और देखिए ए बी ये दोनों में क्या है, कॉमन हो गया, ए बी दोनों में कॉमन हो गया। और एक बात और समझिए, अगर पैरेललोग्राम ये है तो ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल। अगर पैरेललोग्राम है तो ए डी मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए, अगर ये भी इसके इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब तीनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर तीनों साइड इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं बाय एस 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 साइड से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी के, ट्रायंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया तो आप हम लोग ये बता सकते हैं कि एंगल ए जो है तो एंगल बी के इक्वल होगा, यानी एंगल डीएबी, इस एंगल का नाम क्या दे देंगे, एंगल डीएबी। तो एंगल डीएबी मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एबीसी के, इस एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। कैसे, तो सीपीसीटी से हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल डीएबी मेरा एंगल एबीसी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, मेरा इक्वल होगा। कैसे, सीपीसीटी से हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं डीएबी इक्वल टू सीबीए, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अच्छा बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो है, पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होता है, एक तो ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, लेकिन जो एडजेसेंट एंगल होता है उस दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पे आप समझिए कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल ये जो है, एंगल ए और एंगल बी, यानी कि एंगल डीएबी और एंगल सीबीए, इस दोनों का सम किसके बराबर होगा, इस दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। एंगल एबीसी और एंगल डीएबी, ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एंगल डीएबी और एंगल एबीसी ये दोनों क्या है, इक्वल एंगल है, इक्वल एंगल है। यहां से हम लोग अभी ट्रायंगल द्वारा हम लोग देख चुके हैं कि दोनों क्या है, इक्वल। अगर दोनों इक्वल है तो इस दोनों को हम लोग एबीसी ही लिख सकते हैं। तो एबीसी प्लस एबीसी
क्या हो जाएगा 2 इंटू एंगल एबीसी, और 2 इंटू एंगल एबीसी का वैल्यू 180 मेरा दिया हुआ है, तो एंगल एबीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा 180/2 यानी कि 90 डिग्री। और बच्चों जब अगर मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है मेरा कि ऑपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है, और देखिए यहां पर ए बी हो गया सी डी के इक्वल दिया हुआ पैरेललोग्राम है तो इक्वल होगा ही होगा, और बी सी मेरा ए डी के इक्वल होगा पैरेललोग्राम है तो, ठीक है, और डायगोनल भी इक्वल दिया हुआ है, और ईच एंगल भी मेरा कितना आ गया बाबू, तो 90 डिग्री का मेरा आ गया। अब जो भी एंगल हम लोग निकालेंगे तो सब एंगल मेरा आ गया 90 डिग्री का, तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। एक एबीसीडी एक पैरेललोग्राम आपका दिया हुआ है, एक एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि डायगोनल जो एसी है, एसी जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको इस एंगल ए को दो पार्ट में अगर हम लोग तोड़ते हैं, मान लीजिए इस एंगल को A1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो बच्चों समझिए यहां पर तो मेरा क्वेश्चन में दे ही दिया गया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि एंगल ए का बाइसेक्ट कर रहा है। अब क्या पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी। तो अब हमको दिखाना है कि एंगल सी को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है। समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब हमको एक बात आप बताइए कि देखिए आप ध्यान से कि इसमें ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी पैरेलल है। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो यहां पर ए सी मेरा क्या है, ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन है ये। अगर एसी ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी और सी डी पैरेलल है और एसी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब एंगल 2 मेरा एंगल 4 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, और एंगल 1 मेरा एंगल 3 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बाबू, तो यहां पे समझिए एंगल 1 मेरा एंगल 3 के इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल से, और एंगल 2 मेरा एंगल 4 के इक्वल होगा, ये भी ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो अब समझिए, और इसमें मेरा दिया हो कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो मेरा राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मेरा दिया हुआ है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो इसलिए मेरा एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल। और एंगल 3 अगर एंगल 4 के इक्वल आ जाता है, एंगल 3 अगर एंगल 4 के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल सी क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां तक मेरा समझ में आ गया होगा। अब आता है क्वेश्चन कि एबीसीडी एक क्या है, रोम्बस है, ये भी प्रूफ करना है। रोम्बस किसको बोलते हैं, जिसका चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। अब आते समझिए आप ध्यान से, अगर मेरा एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल था, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल था, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, इसका मतलब चारों एंगल आपस में क्या है, सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 चारों का चारों क्या है, सेम है। अब आप समझिए, अगर एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, अगर एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए, एंगल 1 अगर एंगल 4 के इक्वल है तो इस ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसमें कोई दो साइड और दो एंगल इक्वल हो। तो अगर ये दो एंगल इक्वल, इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह एंगल 2 मेरा एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है, एंगल 2 मेरा क्या है, एंगल 3 के इक्वल है, इसका मतलब ये साइड भी इस साइड के इक्वल हो गया। और एंगल 1 मेरा एंगल 2 के इक्वल है, इसका मतलब एडी मेरा बीसी के इक्वल भी, एबी के इक्वल भी हो जाएगा। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी बीसी सीडी और एडी चारों का चारों साइड क्या है, सेम है। और अगर चारों साइड सेम है मेरा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन आप अच्छा ढंग से कर लीजिए और बार बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लिया कीजिए ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन और है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है, एबीसीडी इज अ रोम्बस सो दैट डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, और दिया हुआ है एंड डायगोनल बीडी
बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। मतलब बोल रहा है कि अगर एबीसीडी मेरा एक रोम्बस है तो उसका जो डायगोनल होगा, जैसे AC डायगोनल है, ये मेरा एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा, और एंगल सी जो है ये भी इसको दो इक्वल पार्ट, एंगल सी को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा। और बोल रहा है डायगोनल BD जो है सो एंगल बी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा और एंगल डी को भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यही अपने को प्रूफ करना है, समझिए। अब हमको एक बात बताइए आप कि अगर ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, क्योंकि रोम्बस है तो रोम्बस का ऑपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है, और ऑल साइड इक्वल भी होता है। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, अगर ए बी पैरेलल सी डी के है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल, और एंगल 2 मेरा एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 1 मेरा एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 2 मेरा एंगल 3 के इक्वल होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये रोम्बस है तो मेरा ये साइड AD जो है सो CD के इक्वल होगा। अगर AD CD के इक्वल है तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में अगर कोई दो साइड इक्वल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, उसका इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 क्या है, एंगल 3 के इक्वल है। सिमिलरली मेरा AB मेरा क्या है, इसके इक्वल है, BC के इक्वल है। एक्चुअली में ये रोम्बस है तो चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो AB मेरा अगर BC के इक्वल है तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 मेरा क्या है, एंगल 4 के इक्वल भी होगा, और एंगल 2 मेरा एंगल 4 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, अब आप समझिए, एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और यहां पर जब हम लोग इस दोनों साइड को इक्वल करते हैं, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया, एंगल 2 मेरा एंगल 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। अगर हम सबको, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, यानी कि चारों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल था और एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है, ठीक है बच्चों। और एंगल 2 मेरा एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 मेरा एंगल 4 के इक्वल है, ये भी इस दोनों के इक्वल है, ये भी इस दोनों के इक्वल है। इसका मतलब चारों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। चारों एंगल अगर आपस में इक्वल है, ठीक है बच्चों, अगर चारों एंगल आपस में इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 एंगल मेरा 2 के इक्वल है। इसका मतलब एंगल A जो है जो क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब एंगल A क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। अगर ये टोटल 60 डिग्री का है, अगर टोटल मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। इसी तरह एंगल 3 मेरा एंगल 4 के इक्वल आ रहा है, एंगल 3 मेरा एंगल 4 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। ये अगर मान लीजिए 100 डिग्री है तो ये दोनों का मतलब जो हाफ हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल A और एंगल C क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। एंगल A और एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है, किसके द्वारा, तो डायगोनल AC के द्वारा। सिमिलरली अगर हम लोग चाहे तो डायगोनल BD लेके और इसी तरह सेम 1 2 3 4 हम लोग लेके और सेम सारा प्रोसेस हम लोग करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो डायगोनल BD है ये एंगल B को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। सारा चीज यही सेम लिख देना है आपको। एंगल 1 2 3 4 लिख सकते हैं या 5 6 7 8 लिख के सिमिलरली आप लिख, या नहीं भी लिखिएगा तो एक को प्रूफ कर दिए आप, यहां पर केवल लिख दीजिएगा सिमिलरली BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो ये क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है बच्चों। इसको अच्छा से नोट डाउन आप कीजिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है कि अगर एक पैरेललोग्राम है ABCD, पैरेललोग्राम है ABCD और उसमें दिया हुआ है कि 2 पॉइंट P एंड Q, P रहा यहाँ पे और Q रहा यहाँ पे, P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। ये जो डायगोनल BD है उस पर 2 पॉइंट लिया गया है, P और Q लिया गया है। इस तरह से पॉइंट लिया गया है कि DP और BQ, DP और P, मतलब ये और ये दोनों बोला है कि इक्वल है। तो प्रूफ करना है हमको कि ट्रायंगल APD, ये ट्रायंगल APD, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल CQB इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये दोनों ट्रायंगल को बोला गया कि कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूफ करना है आपको। और AP इक्वल टू CQ, AP का वैल्यू CQ के बराबर, इसका भी प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर हो। तीसरा AQB इस ट्रायंगल जो ये वाला जो ट्रायंगल है इसको प्रूफ करना है आपको CPD इस ट्रायंगल के जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और प्रूफ करना है कि AQ का वैल्यू PC या CP के इक्वल हो। लास्ट एक और प्रूफ इसमें करना है कि APCQ ये आपका क्या हो, पैरेललोग्राम हो।
तो देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान से इस क्वेश्चन में हर एक पॉइंट को समझना होगा और बनाना पड़ेगा। हम जितना भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे लेके आए हैं, हालांकि देखिए आप RS अग्रवाल, RD शर्मा, केसी सिन्हा कोई बुक बनाते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उतना क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस करने, अगर आपके पास है टाइम तो आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो हम जो जितना सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं आपको, यहाँ पे मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा क्वाड्रिलेटरल का, और सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर आप उस क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस कर लेते एकदम समझ के, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बना लीजिएगा। लेकिन शर्त क्या है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छा ढंग से समझिए, कॉपी पे आराम से नोट डाउन कीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका क्वाड्रिलेटरल का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग आते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको पहले प्रूफ करते हैं कि ट्रायंगल एपीडी और ट्रायंगल सीक्यूबी कैसे कॉन्ग्रुएंट है। समझिए, ट्रायंगल एपीडी और ट्रायंगल बीक्यूसी या सीबीक्यू, ठीक है, सीक्यूबी, ठीक है, जो भी चीज है सीक्यूबी ही कर लीजिए, सीक्यूबी, सीक्यूबी। समझिए बच्चों, इस दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी मेरा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो मेरा AB जो है, AB और सॉरी BC जो है, तो मेरा AD के इक्वल हो जाएगा। अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है ABCD, तो BC साइड, ये साइड मेरा इस साइड के इक्वल होगा, यानी कि BC मेरा AD के इक्वल हो जाएगा, BC मेरा AD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा चीज समझिए कि मेरा दिया हुआ है कि DP और BQ दोनों सेम है, ये मेरा दिया हुआ है, गिवन है ये मेरा, और ये मेरा पैरेललोग्राम का साइड है। ठीक है बच्चों, ये मेरा पैरेललोग्राम का साइड इक्वल है और ये दोनों मेरा दिया हुआ है। अब ध्यान से समझिए, अगर ये और ये पैरेलल है, ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा, अगर AD पैरेलल BC है और इक्वल है, पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो ये जो एंगल है, एंगल ये यानी कि एंगल CBQ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ADP के इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझिए, एंगल ADP, एंगल ADP, एंगल ADP क्या हो जाएगा, एंगल CBQ, CBQ के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो हम लोग बोल सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो एक मेरा हो गया कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया। दूसरा नंबर समझिए, इसमें ही बोल रहा है कि AP और CQ इक्वल है। तो बच्चों, जब मेरा ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AP मेरा क्या हो जाएगा, CQ के इक्वल हो जाएगा। कैसे, बाय CPCT, बाय CPCT। तो CPCT से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AP मेरा क्या है, CQ के इक्वल, AP मेरा क्या है, CQ के इक्वल है, यहां से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपका ये और ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए, तीसरा बोल रहा है कि ट्रायंगल AQB, मतलब ये ट्रायंगल AQB मेरा जो ट्रायंगल है CPD, इसके मेरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको प्रूफ करना है। समझिए बच्चों, फिर ध्यान से, अगर ये पैरेललोग्राम है, ABCD मेरा पैरेललोग्राम है, तो बताइए AB मेरा CD के इक्वल होगा। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होता है, तो AB मेरा क्या हो गया, CD के इक्वल हो गया, AB मेरा CD के इक्वल हो गया। अच्छा, BQ मेरा DP के इक्वल, ये दिया हुआ गिवन है, BQ मेरा DP के इक्वल, ये गिवन है, और AB मेरा CD के इक्वल हो गया पैरेललोग्राम से। अच्छा बच्चों, अगर ये दोनों पैरेलल है और ये मेरा एक गया है ट्रांसवर्सल लाइन, इसका मतलब ये जो एंगल है, एंगल ABQ, ये मेरा एंगल CDP के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये एंगल ABQ मेरा CDP के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा दोनों। अगर दोनों एंगल इक्वल होता है तो बच्चों फिर से साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ABQ मेरा ट्रायंगल CDP के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और बच्चों, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि AQ मेरा क्या है, PC या CP के इक्वल है। कैसे, बाय CPCT, बाय CPCT से हम लोग बोल सकते हैं। अब आते हैं, ध्यान से समझिए, अभी जो मेरा जो क्वेश्चन जो बन के तैयार आया है, अब जो लास्ट वाला हम बताना चाह रहे हैं APCQ पैरेललोग्राम कैसे, समझिए। यहां पे मेरा दिया हुआ है कि AP जो है मेरा, AP ये मेरा इक्वल हुआ है CQ के, अभी हम लोग निकाले प्रूफ किए हैं, और CP जो है मेरा तो AQ के इक्वल हुआ है, AQ के इक्वल क्या हुआ है, CP हुआ है। अच्छा बच्चों, एक काम कीजिए, आप यहां ध्यान से देखिए, ये जो AC है डायगोनल पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। यहां मान लीजिए ये O पे कटा हुआ है, अगर O पे कटा हुआ है ना, तो ABCD वाला पैरेललोग्राम में हम लोग बोल सकते हैं कि चूंकि
ABCD अगर कोई एक पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल क्या था? AC, इसका मतलब OA मेरा OC के इक्वल है। ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिए, और मेरा OB क्या है? OD के इक्वल है। OB मेरा OD के इक्वल है। OB मेरा OD के इक्वल है। अगर हम OB में से BQ माइनस करें, OB में से BQ माइनस करें और OD में से अगर DP माइनस करें, DP, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? OB माइनस BQ क्या हो जाएगा? OQ, और इधर से मेरा क्या हो जाएगा? OP। तो देखिए बच्चों ध्यान से, अगर OP मेरा OQ के इक्वल आ जाता है और OA मेरा OC के इक्वल आता है, इसका मतलब डायगोनली क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ये दोनों देखिए, OA मेरा OC के इक्वल आ गया और OP मेरा OQ के इक्वल आ गया, और मेरा AP CQ के इक्वल है और CP मेरा किसके इक्वल है? AQ के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो गया? अगर ऑपोजिट साइड इक्वल रहता है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि APCQ क्या है? एक तरह का पैरेललोग्राम है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ध्यान से इसको बना लीजिए और समझ समझ के एकदम प्रैक्टिस करके कीजिए। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन मेरा, ये दोनों क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 2 क्वेश्चन और इस पे अभी फिलहाल करवाते हैं। इसका 3 पार्ट में वीडियो आएगा बच्चों। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का 3 पार्ट में, छोटा छोटा पार्ट ही है, लगभग आधा घंटा का तीनों पार्ट रहेगा आपका, लेकिन 3 पार्ट में रहेगा। तो आप ध्यान से एक एक पार्ट को पहले आधा घंटा पढ़ के उसको 1-1.5 घंटा बढ़िया से रिवाइज कर लिया कीजिए, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले। ठीक बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? ABCD एक पैरेललोग्राम है और AP एंड CQ जो है पैरेलल है, क्या है? परपेंडिकुलर है। AP एंड CQ परपेंडिकुलर है किस पे? डायगोनल BD पे। कहां पे? तो पॉइंट P और पॉइंट Q पे। तो पूछा गया है कि हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APB ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, एंगल CQD, इस ट्रायंगल दोनों को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो बच्चों ध्यान से समझिए, अगर ये ABCD पैरेललोग्राम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB मेरा क्या है? CD के इक्वल है। AB मेरा CD के इक्वल है, बोल सकते हैं। दूसरा नंबर, एंगल जो CQD है, एंगल CQD इक्वल टू एंगल APB 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, और हम लोग बात करते हैं, अगर देखिए AB और CD अगर पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल CDQ इक्वल टू एंगल ABP, यानी कि कितना हो जाएगा? दोनों इक्वल क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल साइड से हम लोग बोल सकते हैं, एंगल साइड से बोल सकते हैं कि क्या है? ट्रायंगल जो APB है, ट्रायंगल APB किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल CQD के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि AP क्या हो जाएगा? CQ के इक्वल हो जाएगा। AP इक्वल टू CQ। क्यों? AP और CQ क्यों होगा इक्वल? तो बाय CPCT आप लगा दीजिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों क्या है? इक्वल। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से इसको भी अच्छा ढंग समझ के लिखिएगा। आते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल CD, AB और CD पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, दिया हुआ है, दोनों पैरेलल है। ठीक है बच्चों, और AD इक्वल टू BC दिया हुआ है, AD और BC दोनों इक्वल दिया हुआ है, मतलब ये वाला साइड ये साइड दोनों इक्वल दिया हुआ है। तो बोला है कि हमको दिखाना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल हो, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब एंगल A क्या है? एंगल B के इक्वल है, और एंगल C एंगल D के इक्वल है। एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल कर दिया तो एंगल 3 एंगल 4 के, मतलब एंगल C एंगल D के इक्वल हो जाएगा। और क्या प्रूफ करना है?
और प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल बनाना होगा और एक बीएडी, बीएडी एक ट्रायंगल बनाना होगा। तो ये दोनों को भी प्रूफ करना है कि इक्वल है। ठीक है बच्चों, पहले यहां तक समझ, पहले हम लोग ये दोनों पार्ट को पहले प्रूफ करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आप समझिए हम लोग क्या काम किए, हम लोग क्या काम किए। सबसे पहले जो है सो ए बी को थोड़ा एक्सटेंड किए, ए बी को एक्सटेंड किए कहां तक, ई तक एक्सटेंड किए और सी ई को उससे मिला दिए। किस तक मिलाए, ताकि ये एक पैरेललोग्राम बन सके। ठीक है बच्चों, तो सी को मिलाए ताकि एक पैरेललोग्राम बन सके। तो सीई मेरा इक्वल क्या हो गया, एडी के इक्वल हो गया, सीई मेरा एडी के इक्वल हो गया। और मेरा पहले से दिया हुआ है कि एडी मेरा बीसी के इक्वल, एडी मेरा बीसी के इक्वल है। अब समझिए एडी जब इसके इक्वल भी है, एडी जब इसके इक्वल भी, इसका मतलब ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब BC और CE आपस में क्या होगा, इक्वल। अगर BC और CE आपस में इक्वल है, BC और CE आपस में इक्वल है, मतलब एक क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 5 मेरा एंगल 6 के इक्वल हो गया। ये एंगल हम लोग मान लिए थे, एंगल 5 और एंगल 6, तो ये दोनों एंगल मेरा इक्वल हो गया। अच्छा बच्चों ध्यान से आप समझिए, अब ध्यान से समझिए, पैरेललोग्राम ADCE में, पैरेललोग्राम ADCE में एंगल 1 प्लस एंगल 6 मेरा क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 6 मेरा क्या होगा, 180 डिग्री। पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो मेरा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, और देखिए ध्यान से एंगल बी पर देखिए कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 इस दोनों का सम लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर का जो सम होता है, लीनियर पेयर एंगल का सम वो भी मेरा 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम माइनस करना चाहे, माइनस अगर करते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं तो माइनस 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 ये तो कट गया। एंगल 5 और 6 देखिए दोनों इक्वल है तो ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा, एंगल 1 माइनस एंगल 2 इक्वल टू 0। तो एंगल 1 मेरा क्या आ जाएगा, एंगल 2 के इक्वल। और एंगल 1 क्या था, एंगल 1 था एंगल ए और एंगल 2 क्या था मेरा, एंगल बी। तो इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया कि एंगल ए मेरा एंगल बी के इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं मेरा कि एंगल सी और एंगल डी को इक्वल करना है। आप समझिए, आप पैरेललोग्राम ADCE में, पैरेललोग्राम ADCE में एंगल 4 मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल। ऑपोजिट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल 4 मेरा एंगल 6 के इक्वल होगा। और आप ध्यान से देखिए, जब ये और ये दोनों पैरेलल है, AE और CD पैरेलल है, ये दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 5 मेरा एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल, या एंगल 5 मेरा एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों क्या हो जाएगा मेरा इक्वल। अब समझिए एंगल 5 और एंगल 6 तो इक्वल है आपस में। एंगल 5 एंगल 6 अगर इक्वल है, राइट हैंड साइड का एंगल अगर इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का क्या बोल सकते हैं, इक्वल। इसको इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 मान लेते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या बोल सकते हैं, देखिए राइट हैंड साइड का एंगल इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 3 मेरा क्या हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। और ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल 3 हो गया मेरा एंगल सी और एंगल 4 हो गया मेरा एंगल डी। तो इस तरह से मेरा ये दोनों पार्ट मेरा पूरा क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल एबीसी और बीएडी पे। थोड़ा ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए। तो चलिए बच्चों आते हैं हम लोग। अब देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी, यहां से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ए को बी सी इससे पहले मिला देते हैं, इसको हटाते हैं। और बी को डी से मिलाते हैं, ये मिला दिए। चलिए अब एबीसी, एबीसी इसमें अगर बात करते हैं हम लोग एबीसी में और एबीडी में, एबीसी और बीएडी, बीएडी इस दोनों में अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों तो ध्यान से समझिए, ये एंगल जो है एंगल ए मेरा एंगल बी के इक्वल है। अभी हम लोग प्रूफ किए थे एंगल ए मेरा एंगल बी के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अच्छा और मेरा क्या दिया हुआ है, ए बी देखिए दोनों में कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी। ए बी जो है ये दोनों में कॉमन है, ए बी सी में भी और ए बी डी में भी, दोनों में क्या है, ये कॉमन है।
ठीक है बच्चों। और एडी मेरा क्या है, बीसी के इक्वल है, एडी मेरा बीसी के इक्वल है, तो ये गिवन है। तो समझिए अगर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी, ये मेरा कंग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल एडीसी के, एडीसी के या बीएडी के, ओ सॉरी एबीसी मेरा कंग्रुएंट किसके है, ट्रायंगल बीएडी के, ट्रायंगल बीएडी के, ये दोनों कंग्रुएंट है। अगर दोनों कंग्रुएंट होता है बच्चों तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एसी मेरा बीडी के इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AC मेरा क्या है, BD के इक्वल है। कैसे, तो बाय CP/CT से। तो बच्चों देखिए आपका डायगोनल भी इक्वल हो गया, AC मेरा BD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल मेरा कन्ग्रुएंट हो गया है दोनों, तो डायगोनल भी क्या हो जाएगा, इक्वल। और इसी के साथ आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। ठीक है, आज का ये लेक्चर आपका यहीं पे खत्म हो रहा है। आप ध्यान से इसको नोट डाउन करके बार बार रिवाइज कर लीजिए। अगर इसका लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्लास 9 का जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लेक्चर 1 जरूर देख ले एक बार। ठीक है, और लेक्चर 3 आएगा तो आपका क्वाड्रिलेटरल खत्म हो जाएगा, आज शाम तक हो सकता है तो लेक्चर 3 भी आपका आ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू। अच्छा ढंग से इसको बना लीजिए, और जितना भी दोस्त वगैरह है क्लास 9 का, जितना भी बच्चे आपके अगर कांटेक्ट में, तो उसको जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक यू।